हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है, बोल रहा है कि एक 2 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है, एक 3 माइक्रोफेराड और एक 2 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है। इसको V पोटेंशियल से एक जोड़ा सप्लाई किया हुआ है अभी, और नेट कैपेसिटेंस पूछ रहा है, यानी इन सबको हटा करके एक कैपेसिटर बनाए। तो अच्छा, सबसे पहले ये देखिए, कुछ बच्चों के दिमाग में आता है कि क्या ये और ये सीरीज़ में है, क्या ये 2 और 2 सीरीज़ में है। तो कुछ बच्चे बोलते हैं हाँ सर सीरीज़ में है। तो नहीं है, क्योंकि यहाँ से चलते हैं तो क्या बिना जंक्शन का ये मिलता है दूसरा, यहीं पे जंक्शन है ना, 1 2 3 ठो आकर के 3 वायर आकर के यहाँ पे मिल रहा है, मीन्स ये जंक्शन है। तो हम आपको बताए थे सीरीज़ पहचानने का तरीका कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बिना जंक्शन के जितने कैपेसिटर्स आ जाएं वो सीरीज़ में कहलाते हैं। तो एक पॉइंट से चले, बिना जंक्शन के कुछ नहीं मिला, बिना जंक्शन का कुछ नहीं मिला, मतलब सीरीज़ में नहीं है। क्या ये दोनों पैरेलल में है? तो हाँ, सेम पॉइंट, अगर इस पॉइंट को ए लेते हैं, ठीक है, ये पॉइंट बी है, तो ये देखो इस पॉइंट से ए से और बी से ये 2 माइक्रोफेराड है, इसी ए और बी से ये 3 माइक्रोफेराड भी जुड़ा हुआ है। सेम पॉइंट से 2 कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। पैरेलल में कैसे निकालते हैं नेट कैप? तो इन दोनों को ऐड करके एक बना देते हैं, ठीक है। और वो कितने का, वो कैसे निकलेगा? तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं, C1 प्लस C2, ठीक है। तो 3 + 2 5 माइक्रोफेराड, और इसके साथ एक यहाँ पे है 2 माइक्रोफेराड, सॉरी 3 to 5, और यहाँ पे है एक 2 माइक्रोफेराड भी। अब ये दोनों कैसा है सीरीज, यहाँ से यहाँ तक जाने में बिना किसी जंक्शन के दोनों कैपेसिटर आया, यानी कि ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है। और कैपेसिटर को सीरीज में कैसे जोड़ते हैं, 1/C नेट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C नेट मतलब इसको जोड़ करके जो आएगा वो नेट 1/C1, तो 1/5 प्लस 1/2। LCM लेंगे तो 10, 2 + 5 यानी कि 7/10। ये है 1/C नेट का वैल्यू, यानी नेट कैपेसिटेंस। तो नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 10/7, ठीक है। तो ये हो जाएगा नेट कैपेसिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये 3 माइक्रोफेराड 6 माइक्रोफेराड ऐसे है, इसमें नेट कैपेसिटेंस पूछ रहा है। 2 पॉइंट के बीच में, एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट ए, इन दोनों पॉइंट के बीच में नेट कैपेसिटेंस। अगर ए और बी लिखना है तो लिख सकते हैं आप। तो सबसे पहले, क्या ये दोनों पैरेलल में है क्या? तो देखो ए वाला एंड दोनों का सेम पॉइंट से है, लेकिन ये एंड इसका यहाँ से कनेक्टेड है, इसका ये एंड वहाँ पे कनेक्टेड है क्या? नहीं, दूसरा एंड अलग अलग है। तो बात समझिएगा, बहुत बार बच्चे क्या होता है ना कि बोलते हैं कि सर ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है। नहीं, ये पैरेलल में नहीं है, क्योंकि इन दोनों का देखो एक एंड सेम पॉइंट से कनेक्टेड है, लेकिन दूसरा एंड बोलोगे कि सर सेम पॉइंट से तो है, लेकिन बीच में एक कैपेसिटर है ना, सेम पॉइंट कहाँ हुआ? अगर डायरेक्ट कनेक्टेड रहता, ऐसे कनेक्टेड रहता तो फिर हो जाता। तो यहाँ पे ये पैरेलल में नहीं है। तो ये दोनों सीरीज में है क्या? तो हाँ, यहाँ से बिना जंक्शन आए यहाँ पहुँच गए, यहाँ से बिना जंक्शन आए यहाँ पहुँच गए, यानी ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है। अगर ये दोनों सीरीज में है तो सीरीज में तो आपको ऐड करने आता है ना। क्या करते हैं, दोनों को कैसे ऐड करेंगे? इन दोनों को ऐड करके एक बना देंगे, और नीचे भी सीरीज में दोनों को ऐड करके एक बना देंगे। तो 3 और 2 इसका निकाल ले, तो 1/C नेट क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/6, LCM 6, 2 + 1 यानी 3/6, यानी कि 1/2। तो 1/C नेट जो है
ये 1/2 है, तो नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा 2, तो इसको ऐड करके नेट आया 2। ये 2 है, ये 2 है, इसके लिए भी कर लीजिए 1/c नेट कितना हो जाएगा, तो 1/2 प्लस 1/2 यानी कि 1, तो 1/c नेट 1 है, तो नेट कैपेसिटेंस कितना होगा सी नेट 1, तो ये होगा 1। अब इस दोनों को ऐड करके क्या करेंगे, एक कैपेसिटर बनाएंगे, बस एक कैपेसिटर बनेगा इन दोनों को ऐड करके, और वो कितना 2 + 1 3 माइक्रोफेराड का। समझ में आया क्या किए, ये दोनों सीरीज में थे तो इन दोनों को ऐड कर दिए, ये सीरीज में थे इन दोनों को ऐड करके एक बना दिए। अब ये दोनों पैरेलल में है, क्योंकि देखो इसका एक एंड ये, इसका ये एंड ये सेम पॉइंट से, दूसरा एंड भी सेम पॉइंट से, सेम पॉइंट के बीच में 2 कैपेसिटर है, तो ये दोनों कैपेसिटर कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब यहां पे देखते हैं, ये जैसे ये पॉइंट A है, तो ये प्लेन वायर है ना, तो ये भी पॉइंट A होगा, क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं है, तो सेम पॉइंट हम डिनोट कर सकते हैं। ये पॉइंट भी A होगा, क्योंकि यहाँ प्लेन वायर को सेम पॉइंट से सेम पोटेंशियल, प्लेन वायर के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, तो यहाँ का पोटेंशियल A, ये पॉइंट भी A, क्या इस ये B, तो चलो ये B, यहाँ पे B, ये कुछ C, B नहीं, क्योंकि यहाँ पे B भी नहीं लिख सकते हैं, A भी नहीं लिख सकते हैं। तो ये देखो, एक्चुअली आप सही से अगर देखेंगे ना, तो ये और ये पैरेलल में है। एक्चुअली ये ऐसे बनाने का सेंस क्या है, ऐसे सोचो ना, इसका एक एंड यहाँ से, एक एंड इसका भी यहाँ से, दूसरा एंड यहाँ से, इसका भी दूसरा एंड यहाँ से, सेम पॉइंट के बीच में ये दोनों बना हुआ है, दोनों जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों पैरेलल में है। या आप ऐसे देखो, A और C के बीच में 1 माइक्रोफेराड, A और C के बीच में ये 1 माइक्रोफेराड, यानी ये दोनों पैरेलल में है। तो ये दोनों अगर पैरेलल में है, तो इस दोनों को ऐड करके हम ऐसे लिखते, एक कैपेसिटर बना दें A और C के बीच में, और 1 और 1 को पैरेलल में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफेराड। अब देखिए, अब उसके बाद क्या बचा, A पॉइंट से ये है कनेक्टेड, ठीक है, A पॉइंट से, यानी इस पॉइंट से देखो, A पॉइंट था, C पॉइंट था, ये A पॉइंट था और C, तो इससे इसको कनेक्ट करके इसको तुम बना दिए। अब ऐसे इसको करते हैं कि A से इधर कहीं पॉइंट है B, A C के बीच में इसको जोड़ दिए, और C और B के बीच में 1 माइक्रोफेराड, और A और B के बीच में, तो A और B के बीच में 2 माइक्रोफेराड। क्या कि ये बात समझ में आया क्या? अगर इसको भी आप चाहते हैं ना, तो ऐसे भी एक और तरीका ये था कि ऐसे नहीं करके आप ऐसे लिख देते, पॉइंट लिख देते A, C और B, फिर ये A और C के बीच में, तो A और C के बीच में कितना 1 माइक्रोफेराड, ये A और C के बीच में, तो यहाँ पे लिख देते हैं A और C के बीच में 1 माइक्रोफेराड, ये A और B के बीच में, तो A और B के बीच में कितना 2 माइक्रोफेराड, ठीक है, C और B के बीच में, C और B के बीच में कितना 1 माइक्रोफेराड, ठीक है। अब यही A B के बीच में, ये दोनों कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इन दोनों को दूर करके 2 बना दिए, और ये 1 है और ये। अब देखिएगा, ये दोनों कैसा कॉम्बिनेशन है, ये दोनों, इसको ऐड करने पे यही आएगा, ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में है तो क्या करें, इन दोनों को ऐड करें, तो आप जब नेट कैपेसिटेंस निकालेंगे तो आप या तो 1/C1 1/C2 करके निकालो, या डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ऐड करके लिख दो। तो 2/3 इसको ऐड अगर करेंगे तो ये आएगा 2/3, ठीक है। और इसे जो करेंगे तो नीचे में कितना है 2 माइक्रोफेराड। अब ये दोनों कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल है तो इसको आप ऐड कर लें। कैसे करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन को, पैरेलल को तो डायरेक्टली ऐड कर दें,
सीरीज में क्या होता है 1/C1 1/C2 करके करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कैपेसिटर है जिसका एरिया दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिक्स वोल्ट पोटेंशियल है, इसके बीच का डिफरेंस है 1 मिलीमीटर। ठीक है, बोल रहा है क्या, फाइंड चार्ज ड्रॉन फ्रॉम बैटरी। ठीक है, कि बैटरी से कितना चार्ज ड्रॉ किया गया ये बताना है। तो सबसे पहले क्या है कि हम चार्ज Q का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू सी भी। तो सबसे पहले तो कैपेसिटेंस निकाले, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। एरिया इसका कितना है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 10⁻⁴ इंटू एप्सिलॉन नॉट। डी 1 मिलीमीटर, तो 1 इंटू 10⁻⁻3। इसे सॉल्व करें, आएगा 2.5 एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज पूछ रहा था, तो Q इक्वल टू सी भी। जितना चार्ज इस पर स्टोर होगा उतना ही चार्ज तो यहाँ से निकलेगा, तो Q इक्वल टू सी भी। C का वैल्यू 2.5 एप्सिलॉन नॉट और V का वैल्यू 6, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कैपेसिटर यहाँ पे है, एक बैटरी है यहाँ पे। टू माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है, ये 12 वोल्ट का बैटरी है, ये 4 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है, और ये 6 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है। ठीक है, और हमसे बोल क्या रहा है, फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। देखिए, तो सबसे पहले नेट कैपेसिटेंस निकालते हैं कि तो ऐसा क्या ये तीनों पैरेलल में है। अगर जिसको समझ में आया वो तो देख लिए होंगे, सेम पॉइंट से ये, इसी पॉइंट से ये कनेक्टेड है, इसी पॉइंट से ये कनेक्टेड है, यानी कि ये तीनों पैरेलल में है। अदरवाइज आप अगर नाम देना चाहते हैं ए बी, तो प्लेन वायर, तो ए ये भी प्लेन वायर, तो बी ये भी पॉइंट ए, ये भी पॉइंट ए, ये भी पॉइंट बी, बी सेम पॉइंट है ना, प्लेन वायर है, तो हर एक जगह का पोटेंशियल सेम। तो देखो ये भी ए बी के बीच में, ये भी ए बी के बीच में, ये भी ए बी के बीच में, यहाँ पोटेंशियल भी है 12। तो नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा सी नेट। ये तीनों कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, सिंपली ऐड कर देते हैं। तो 6 4 10 और 2 12, तो नेट हो जाएगा 12 माइक्रोफेराड। ठीक है, अब अगर हम यूज करें Q इक्वल्स टू सी वी, तो C कितना है 12, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, ठीक है, और V कितना है पोटेंशियल 12, यानी कि 144 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, यानी कि 144 माइक्रो कूलम। हमसे पूछा क्या कि सभी कैपेसिटर्स पे चार्ज बताना है। ये सभी कैपेसिटर्स कैसे हैं, पैरेलल में है,
तो पहले हम लोग देख चुके हैं कि अगर पैरेलल कम्बिनेशन में है तो Q1:Q2:Q3 वो कितना हो जाएगा, जो रेशियो कैपेसिटेंस का होता है तो 2C1:C2 2:4:6 यानी कि 1:2:4। ठीक है, तो एक का चार्ज अगर हम Q एज्यूम कर लें, अगर हम बोले कि एक का चार्ज है Q तो दूसरे पे 1:2:4 मीन्स एक पे 1 है, दूसरे पे उसका डबल है, तीसरे पे उसके 4 टाइम्स है, तो Q प्लस 2Q, ओ सॉरी 4 नहीं 3, ठीक है, तो Q प्लस 2Q प्लस 3Q, ठीक है, दिस इज इक्वस टू 144। तो यहाँ से 6Q इक्वस टू 144, तो Q कितना हो जाएगा 144/6 यानी कि 24। तो Q1 कितना है 1 ही है, मतलब डायरेक्ट, तो 24 माइक्रोकूलम। Q2 कितना है 2Q, तो 2 × 24 यानी 48 माइक्रोकूलम। Q3 कितना है 3Q, तो 3 × 24 यानी कि 72 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो लेक्चर को फिर से आप लोग रिमाइंड करके देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीन कैपेसिटर लगा हुआ है और एक 12 वोल्ट के बैटरी से कनेक्टेड है। यह है 20 माइक्रोफेराड, यह है 30 माइक्रोफेराड और यह है 40 माइक्रोफेराड। ठीक है, अब बोल रहा है क्या, फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस across each कैपेसिटर। ठीक है, तो देखिए, तो अगर हम ऐसा बोले कि मान लो कि इसके क्रॉस पोटेंशियल कुछ होगा V1, इसके क्रॉस कुछ V2 और ये कुछ V3, तो सबसे पहले नेट कैपेसिटेंस निकाले तो 1/C किसके बराबर हो जाएगा 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/40। LCM इसका ले तो 126 प्लस 4 प्लस 3, तो C कितना हो जाएगा 120/13 माइक्रोफेराड। अगर पूरा बैटरी से कितना चार्ज निकला ये फाइंड करें तो Q = CV। ठीक है, C का वैल्यू 120/13 और V का वैल्यू 12 यानी 1440/13। ये क्या है Q। तो और आप जानते हैं कि अगर सीरीज में 3 कैपेसिटर जुड़ा हुआ है तो सब पे चार्ज सेम होता है, तो सब पे चार्ज सेम होगा, तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर will be 1440/13 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब पहले पे पोटेंशियल पूछा V1, तो V1 क्या हो जाएगा Q/C। Q है 1440/13 और C इसका कितना है 20। 272, तो 72/13 वोल्ट। V2 तो ये Q/C2
इसका कैपेसिटेंस, तो 1440/13 और इसका कैपेसिटेंस है 30, तो ये क्या हो जाएगा 48/13 वोल्ट। V3 तो 1440/13 कैपेसिटेंस 40, तो ये हो जाएगा तो 36/13 वोल्ट। तो यही हमसे पूछा था कि हर एक कैपेसिटर पे चार्ज बताने की, पोटेंशियल बताने के लिए, तो सबके अक्रॉस पोटेंशियल आ गया। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे।